जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भावों के ऊपर जब सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी। सूर्य सभी ग्रहों का जनेता है, इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को पिता का कारक माना गया है, राजा का कारक माना गया है। सूर्य आत्मा का कारक है, हमारे शरीर के अंदर हमारी आंखें और हड्डियों का कारक है। सूर्य गवर्नमेंट और राजनीति का कारक माना गया है। सूर्य का फलादेश करते समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सूर्य 1 नंबर में लिखा हो अर्थात मेष राशि में हो तो उच्च का माना जाता है। सूर्य 5 नंबर में लिखा हो अर्थात सिंह राशि में हो तो स्वगृही माना जाता है। सूर्य 7 नंबर में लिखा हो तो तुला राशि के अंदर नीच का माना जाता है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली माना जाता है। सूर्य 11वें भाव में हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पहले 5वें 9वें भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य का फलादेश करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सूर्य के ऊपर कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी सूर्य की शुभता में और ज्यादा वृद्धि होगी। जैसे कि सूर्य के ऊपर गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो, सूर्य के ऊपर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती हो, सूर्य के ऊपर मंगल की 4थी 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती हो, अगर षोडश स्वर्ग कुंडलियों के अंदर बुध की दृष्टि पड़ती हो तो भी सूर्य की शुभता में वृद्धि होती है। सूर्य बुध के साथ युति करके बैठा हो तो बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य गुरु की युति होती हो तो धर्मात्मा योग होता है, राजलक्षण योग बनता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर सूर्य के आगे पीछे अगर राहु केतु और चंद्र को छोड़ के बाकी का कोई भी ग्रह बैठा हो तो वेशी वाशी उभयचरी नामक राजयोग बनता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सूर्य की दृष्टि का फलादेश करना होता है। इसके अलावा अगर सूर्य शनि के साथ संघर्ष योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो, सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ये सूर्य की 7वीं दृष्टि का फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। सूर्य नीच का हो तो भी उसकी 7वीं दृष्टि का फल अच्छा नहीं मिलता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फलादेश करना होता है। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर सूर्य की 7वीं दृष्टि का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली के अंदर इसे हम लग्न भाव कहते हैं। अगर सूर्य यहां पे बैठा हो तो 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ती है। कैसे? अगर सूर्य यहां पे बैठा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य जहां पे बैठा हो उस भाव को भी गिना जाता है। तो सूर्य अगर यहां बैठा हो तो उसकी 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। तो क्या फल मिलता है सुनिए। सूर्य जब 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर डालता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, स्पष्ट वक्ता और सत्यप्रिय होते हैं, सत्यवादी होते हैं। अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। जुबान के पक्के होते हैं और नीति के सच्चे होते हैं। उन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आता, अन्याय अत्याचार बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनको बार बार सरदर्द होने की संभावना देखी गई है। इन लोगों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होती है और उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अगर सूर्य की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति
कुटुंब को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने कुटुंब के हर सभ्य की बहुत ज्यादा उनका केयर करते हैं, इन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बोलने में थोड़े कड़क होते हैं, थोड़े गुस्से में बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और सही बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति कुटुंब का पालन पोषण करने वाले, कुटुंब का रक्षण करने वाले लोग होते हैं और अपने कुटुंब को समाज के अंदर मान सम्मान दिलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें थोड़ी कमजोर होती है, इन्हें थोड़ा जल्दी से चश्मा लग जाता है। ऐसे व्यक्ति कुटुंब के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुटुंब के तरफ से जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। इनमें और एक बात देखी है कि ये लोग एक अच्छे भाषणकार बन सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि अगर तीसरे भाव पर पड़ती हो तो तीसरे भाव के अंदर बहुत कुछ अच्छा फल भी देते हैं और थोड़ा बहुत मिश्र फल भी मिलता है। कैसे? तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने साहस और पराक्रम से अपना भाग्योदय करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें सुख दुख में बहुत सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं और उनको भी सुख दुख में सहायता करते हैं। इन्हें छोटी मोटी यात्राओं से बहुत लाभ होता है और ये लोग बहुत ही साहसिक और पराक्रमी होने की वजह से उन्हें समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि अगर चौथे भाव पर पड़ती हो तो चौथे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर वो लोग वृद्धि करते हैं। चौथे भाव से माता का सुख देखा जाता है, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख देखा जाता है, स्थावर मिलकत का सुख देखा जाता है, घर का माहौल देखा जाता है। तो जब भी सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां पड़ती है, अर्थात सूर्य उस समय 10म भाव में होगा, सूर्य 10म भाव में होगा तो यहाँ दिग्बली हो जाएगा और दिग्बली होकर जब सूर्य 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा तो निश्चित ये भाव का बहुत उद्धार करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने माता के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, माता को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन माता के साथ उसका मतभेद और टकराव भी होता रहता है। अपने मन के मुताबिक ये लोग अपना मकान बनाते हैं, ये लोग अपने घर के अंदर इंटीरियर करवाते हैं, अपने घर को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर एक खास बात देखी है कि ये लोग अपने घर के सभी सभ्यों को बार बार ये कहते हैं कि नीति नियमों का पालन करो और हो सके तो अब ये लोग अनुशासन के मुताबिक जीना ज्यादा पसंद करते हैं। सूर्य अगर पीड़ित होता हो, यानी कि सूर्य शनि राहु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अगर जो चौथे भाव को देखता हो तो उनके घर के अंदर पूर्व दिशा जो होती है उसके अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष होता है या फिर ईशान्य कोण के अंदर कोई ना कोई टॉयलेट बाथरूम होता है, फलस्वरूप उन्हें वास्तु दोष लगता है और उनके जीवन के अंदर बहुत तकलीफें आती है। सूर्य अगर चौथे भाव पे देखता है तो उनको ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को हृदय रोग की संभावना बनी रहती है। लेकिन कब? अगर सूर्य पीड़ित हो तो। सूर्य अगर 11वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 5म भाव को देखता हो तो 5म भाव में क्या क्या होता है? संतानों का भाव है, प्रेम मान सम्मान सेठ सट्टा बुद्धि विद्या ये सब का है। तो पहले मैं आपको बता दूं, सूर्य 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। सबसे ज्यादा अच्छा फल सूर्य 11वें भाव में बैठा हो तो देता है। तो सूर्य अति विशिष्ट योग कारक बनकर अपनी 7वीं दृष्टि से जब 5म भाव को देखता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रथम पुत्र होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। उनके बच्चे शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। इन लोगों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग अगर अपने कुल देवत की पूजा हर साल एक बार करें तो उन्हें कुल देवत की कृपा से बहुत लाभ होता है और पिछले जन्म का जो पुण्य है वो उन्हें कदम कदम पर सहायता करता है। इन्हें अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता।
ये लोग पिछले जन्म का पुण्य लेके पैदा हुए होते हैं, उनको हर चीज टाइम टू टाइम मिल जाती है। इनके जीवन में ये लोग एक बार किसी को बहुत सच्चा प्यार करते हैं और जिसके साथ प्यार करते हैं उसे जीवन भर निभाते भी हैं, उसकी हमेशा केयर करते हैं, उन्हें सुख दुख में सहायता भी करते हैं। अगर सूर्य पंचम भाव के ऊपर दृष्टि करता हो तो वो लोग पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार होते हैं और उनके बच्चे भी पढ़ाई में होशियार होते हैं। सूर्य की सातवीं दृष्टि अगर छठवें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। नियमित एक्सरसाइज करना, खान पीन के ऊपर बहुत ध्यान रखना, वो लोग हो सके तो चिंता रहित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उनको चिंता करनी पड़े। ऐसे व्यक्ति शत्रु की हर चाल का जवाब बहुत बुद्धि से देते हैं, यानी कि अपने शत्रु की हर चाल का तगड़ा जवाब देते हैं और शत्रु को राजनीति, रणनीति, कूटनीति के द्वारा परास्त करते हैं। इन लोगों में और एक खास बात देखी गई है कि इन्हें लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाती है और ये लोन भी बहुत जल्दी चुकता कर देते हैं। इनका मामा के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा होता है। अभी हम आएंगे, अगर सूर्य लग्न भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे सूर्य बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि ये लग्न भाव सुबह 6 बजे के टाइम को दर्शाता है और जब सुबह 6 बजते हैं तो सूरज उगता है। तो सूर्य जब लग्न में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर पहले भाव के अंदर मेष राशि आती है और यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाता है। तो सूर्य जब अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो यहाँ पे थोड़ा सा खराब फल देता है, जैसे कि सगाई में देरी होना, विवाह में देरी होना, अगर कुंडली मिलाप किया बिना शादी की हो तो पत्नी के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट होता है। लेकिन हाँ, इनमें और एक बात देखी है कि ये लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इन्हें समाज में बहुत ही मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इन लोगों को जो पत्नी मिलती है या पति मिलता है वो शायद गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर गवर्नमेंट से उन्हें बहुत लाभ होता है। इन्हें व्यापार के अंदर कोई भी प्रकार का कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी या फिर नीति नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जिसका भी सूर्य लग्न भाव में रहकर सप्तम भाव को देखता है तो उन्हें जो जीवन साथी मिलता है वो नामचीन होता है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट होता है या मेहनत करके पैसे कमाने वाला जीवन साथी मिलता है या फिर वो बहुत भाग्यशाली होता है और विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठकर अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि करता हो तो निश्चित तौर पे कुछ तकलीफें देता है, जैसे कि इन लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि हृदय रोग की बीमारी हो सकती है, इनकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, इनकी आंखों के नंबर बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, इन्हें छोटी उम्र में चश्मे लग सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। इन लोगों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र, रहस्यमय शास्त्र सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास चीजों की जानकारी भी हो जाती है। इनमें और एक बात देखी है कि जिनका भी सूर्य की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो उन्हें मृत्यु से थोड़े समय पहले ही मृत्यु का भास हो जाता है और ये लोग बिना कष्ट भोगे मृत्यु को आसानी से प्राप्त करते हैं। अभी हम आते हैं और आगे, अगर सूर्य की सातवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। इनका भाग्योदय 25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। इन्हें पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पिता के द्वारा इन्हें धन की प्राप्ति होती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है और ये लोग पिता को बहुत प्यार करते हैं, तो पिता के साथ वक्त बिताने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये इनमें और एक खास बात देखी है कि सूर्य अगर जो अपनी सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर डालता हो तो एक खास बात ये देखी है कि ये लोग अगर पूजा पाठ करें,
होम हवन करे, दान पुण्य करे, यात्रा तीर्थ यात्रा करे, तो उनका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। ये लोगों को लंबी मुसाफरी से भी बहुत लाभ होता है। और एक बात देखिए कि अगर ये लोग अपने जीवन के अंदर ज्योतिषकार की सलाह ले, किसी गुरु की सलाह ले, किसी मार्गदर्शक की सलाह ले, तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, भाषणकार, प्रवचनकार बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। ये लोगों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है और गवर्नमेंट नौकरी के अंदर इन्हें उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। इन्हें गवर्नमेंट के तरफ से कुछ खास सुविधाएं भी प्राप्त होती है, जैसे कि कुछ लोगों को रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी, ये सब भी प्राप्त होते देखा गया है। अगर सूर्य की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है तो और एक खास बात देखी है कि उन्हें समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है और वो समाज के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए बहुत अच्छे काम करते भी देखे गए हैं। सूर्य अगर पंचम भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है। अगर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर डालता है तो इन लोगों को अपने बड़े भाई बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। बड़े भाई बहन को लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके सुख दुख में उनकी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। और एक बात देखी गई है कि इन्हें वाहन चलाना बहुत अच्छा लगता है, नए नए गाड़ी खरीदना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इनमें और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग का मित्र सर्कल बहुत बड़ा होता है। ये लोग जहां भी जाते हैं इनको आसानी से लोग मित्र बना लेते हैं या ये लोगों के साथ अच्छा मित्रता भरा व्यवहार करते हैं ताकि लोग इनके साथ ज्यादा जल्दी मित्रता कर लेते हैं। इनका मित्र सर्कल बहुत बड़ा होता है। अगर सूर्य छठवें भाव में बैठकर 12वें भाव के ऊपर अपनी सातवीं दृष्टि डालता है तो क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों को 50 साल के बाद ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसी चीजों में बहुत रुचि आती है। इन लोगों को कोई भी कायदा कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें 2 घंटे के लिए भी सही लेकिन कभी जेल में जाने की संभावना बन सकती है। हाँ, अगर ये लोग विदेश चले जाते हैं तो विदेश में जाके नौकरी के द्वारा बहुत धन कमाते हैं और उस धन से वो अपने घर, अपने जन्मभूमि के ऊपर एक बड़ा सा अपना खुद का अच्छा सा घर बनाते हैं। इन लोगों को मेडिकल की दुकान खोलने से भी लाभ होता है। हेल्थ से लगती कोई भी चीज जैसे जिम खाना ऐसा सब खोले तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य की सातवीं दृष्टि जहां भी गिरती है 90% बहुत अच्छा फल देती है। लोग कहते हैं कि सूर्य क्रूर ग्रह है, सूर्य जहां भी दृष्टि डालता है उस स्थान को खराब कर देता है, लेकिन मेरे 30 साल के अनुभव में आया है कि सूर्य अगर कुंडली के अंदर स्वगृही हो, उच्चिका हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो और वो अगर सातवीं दृष्टि कहीं भी डालता हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य दसम भाव में दिग्बली होता है, 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। सूर्य प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।